रोजगार मेले का आयोजन 2000 बच्चों को रोजगार देने का लक्ष्य। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने किया मेले का उद्घाटन। रायबरेली आज ITI गोरा बाजार में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में लगभग 35 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें 2000 बच्चों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें से प्रमुख बिरला, पेटीएम, रिलायंस, SEC हैं। रोजगार मेले का आयोजन समय समय पर होता रहता है, जिसमें रोजगार के अवसर भी मिलते रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि रोजगार मेले के द्वारा जो युवा पढ़ लिख कर किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षित होकर तैयार हुए हैं, उनको स्वावलंबी बनाना है, जिसके तहत इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में सुबह से ही अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया है। आज यहाँ पे किस चीज़ का आयोजन हुआ था और आप? उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार रायबरेली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें रायबरेली जनपद के दूर दूर से गांव के बच्चे भी यहां पर उपस्थित हैं और वैसी कंपनियां भी उपस्थित हैं जिनको हमारे रायबरेली के बच्चों की आवश्यकता है। तो दोनों पक्ष यहां पर इकट्ठा हैं और जैसा जानकारी है कि आज 2000 बच्चों को, रायबरेली के 2000 बच्चों को नौकरी रोजगार दिए जाने का लक्ष्य हमारे कौन कौन क्षेत्र से लगभग यहाँ पे कंपनियां आई हैं और कितनी कंपनियां हैं? लगभग सभी क्षेत्रों से कंपनियां हैं। मैं तो कंपनियों से भेंट नहीं कर सका है, लेकिन बिरला है, जैसे मैंने देखा है भी उनका स्टॉल लगा हुआ है और तमाम सारी कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां होंगी? लगभग 34-36 कंपनियां यहाँ पर हैं। तो निश्चित ही हाँ, तमाम सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो रायबरेली जनपद के बच्चों को रोजगार देंगी। मैं उन कंपनियों को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो उनका भविष्य उज्जवल हो। उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार और से जोड़ करके उनके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास किया जाए। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं नरेंद्र सिंह, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस रायबरेली ब्रांच में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे रोजगार मेला लगा है, कितने बच्चों का लक्ष्य है और उनकी सैलरी वगैरह क्या होगी? हमने जो लक्ष्य तय किया अपना कि आज इस रोजगार मेले में कम से कम 100 लोगों को हम रोजगार देने का कार्य करेंगे। और क्वालिफिकेशन उनकी क्या होगी? क्वालिफिकेशन हमको इंटरमीडिएट ही चाहिए, आगे है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्योंकि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं। इसमें गर्ल्स या बॉयज़ दोनों रहेंगे या बॉयज़? गर्ल्स और बॉयज, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं गर्ल्स रहेगा, दो लोग जो भी दोनों कंबाइंड रहेंगे। सैलरी वगैरह इनकी लगभग क्या रहेगी? सैलरी देखिए, अभी हम काम के आधार पर कमीशन के बेस पे उनको लेंगे और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोट भी किया जाएगा और सैलरी में भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन पहले हम जो 15 से 20-25 जो भी अभी कमाएंगे, उसके बाद उनकी जो सैलरी होगी वो 20,000-25,000 रुपये हो जाएगी आने वाले 5-6 महीने। ये जनपद स्तर, प्रदेश स्तर पे होगा या ऑल इंडिया लेवल पे? नहीं, हम तो अपने रायबरेली जिले में कर रहे हैं, अपनी ब्रांच रायबरेली है, तो हम रायबरेली विशेष तौर से कर रहे हैं। बाकी ये वो काम जो जिसको हम काम देंगे वो काम कहीं भी कर सकता है। जो हमारा एडवाइजर होगा ऑल ओवर इंडिया काम करेगा। हम रायबरेली ब्रांच से उसे जोड़ेंगे, काम और ऑल ओवर इंडिया करेंगे, जहाँ रहेगा वहाँ काम करेंगे। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम CM श्रीवास्तव, ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, राजकीय ITI रायबरेली। आज किस चीज़ का आयोजन है? आज बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मिशन रोजगार योजना है, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय ITI तथा सेवा आयोजन कार्यालय के संयुक्त रूप से मेले का आयोजन किया जा रहा है। कितनी कंपनियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है? इसमें 34 कंपनियों ने अभी तक अपनी इच्छा जताई है और उसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लावा मोबाइल है, सुब्रोज है, पेटीएम है, उबर है, इस तरीके से मदरसन सुमी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, PG इलेक्ट्रॉनिक्स है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर हमारे पास प्रतिभाग कर रही हैं। लगभग कितने बच्चों का चयन होना है? लगभग जो हमें लक्ष्य निर्धारित है वो 2000 का दिया गया है, लेकिन मेरे पास जो कंपनियों ने अपने जो डिटेल भेजी है उसके हिसाब से 3000 के लगभग उनके पास डिमांड है। लेकिन वो उनकी डिमांड और हमारे बच्चों की योग्यता के अनुसार जो अगर उनको मिलता है तो वो इतना हो जाएगा।